हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वे टू राइज हब में। तो कैसे यहाँ पर हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके ऑलरेडी 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके थे। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। और इससे पहले हमने अपने 3 चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किए हैं, जो कि मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। आप उन्हें वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है तो सेव कर लें, ताकि इसमें आगे और ऐड होने वाले लेक्चर्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3 हाइट एंड डिस्टेंस का। तो देखिए, इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम हाइट एंड डिस्टेंस के और आगे के वैसे ही क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उनकी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है पहला, इसे ध्यान से समझते हैं कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो हमें बोला गया है 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। मतलब 2 साइड है रोड की, एक जैसे रोड होती है हमारी, है ना। तो एक पिलर इस तरफ खड़ा है और एक पिलर इस तरफ खड़ा है, दोनों साइड पर खड़ा है रोड के, ठीक है। और रोड कितनी आपकी वाइड है, 100 मीटर की, यानी कि जो दोनों पिलर्स का डिस्टेंस हो गया वो 100 मीटर का है आपका। ये जो पूरी रोड है ये आपकी 100 मीटर की है, ठीक है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब कोई पॉइंट ले लिया है आपने रोड पर, ठीक है, इस रोड के बीच में, और वहाँ से आप इन दोनों पिलर्स को देख रहे हो जब, तो एक का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। इतना क्लियर है, ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि इन पिलर की हाइट निकाल दीजिए और पोजीशन क्या है इनकी उस पॉइंट से दोनों की, ठीक है। तो देखो मैं कहा क्या गया, डायग्राम से समझते हैं एक बार। हमसे कहा गया है 2 पिलर्स हैं, ठीक है। रोड की जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी है, पूरी जो रोड है वो आपकी 100 मीटर की है, यानी कि इन दोनों पिलर के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर हो गया प्रॉपर। अब आपको कोई एक पॉइंट ले लेना है किसी भी साइड पर, ठीक है। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया। तो एक पिलर का एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 60 डिग्री है और दूसरे का इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसी पॉइंट से 30 डिग्री है। जैसे आप रोड के बीच में खड़े हो गए और दोनों तरफ देख रहे हो पिलर को, है ना। तो एक पिलर जो है वो 30 डिग्री के ऊपर है और एक का एलिवेशन का एंगल 60 डिग्री है। इतना क्लियर है। तो 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक है। ये दोनों आपके राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएंगे। इनकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी टी और ई, ठीक है। अब एक बात सोचो, अगर मैं इसकी बोलूँ कि इस पॉइंट से इस वाले ये जो डी ई हमारा पिलर है इसकी डिस्टेंस अगर x मीटर है, तो ये बी सी कितना हो जाएगा, दूसरे पिलर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। टोटल जो डिस्टेंस है दोनों की वो 100 है। उस पॉइंट से केवल एक पिलर की डिस्टेंस x है, तो बची हुई कितनी हो जाएगी 100 माइनस x मीटर। इतना क्लियर है। अब एक की हाइट अगर मैं ले लूँ, अच्छा ये ना एक चीज़ और थी, इधर देखो, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, यानी कि इन दोनों की हाइट कैसी है, सेम है। तो अगर इसकी हाइट मैंने h ले ली तो ये भी हाइट h हो जाएगी। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है या अभी तक हमने सीखा है क्या, कि जो सेम चीज़ होती है वो हमें लेनी होती है एक तो, और एक जो हमें दी हुई है या निकालनी है वो वाली डिस्टेंस लेनी होती है। तो यहाँ पर एक तो हाइट है ना, और दूसरा ही डिस्टेंस। तो हमारे को फिर से रिलेशन P और B परपेंडिकुलर और बेस में लेना है, यानी कि tan। तो ये समझ गए सब लोग, tan थीटा, ठीक है। तो मैं पहले इस ट्राइंगल में लेता हूँ A B C में। तो इन ट्राइंगल A B C, इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास हो जाएगा tan थीटा कितना है 30 डिग्री इक्वल्स टू H परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है इसका 100 माइनस एक्स। इतना क्लियर है। और देखो अभी से सोच के चलो मैं करना क्या है, हमारे पास दोनों की हाइट सेम है, हम लोग सेम चीज़ को एलिमिनेट करते हैं एलिमिनेशन से, या फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उनकी वैल्यूज इक्वल रख के उन्हें, है ना। तो यहाँ से मेरे पास एच की पहले से ले लेते हैं, tan 30 कितना हो जाएगा आपका 1/√3, तो जाएगा h अपॉन 100 माइनस एक्स। तो यहाँ से h हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस एक्स, इस तरफ चल जाएगा। तो h इक्वल्स 100 माइनस एक्स अपॉन √3, ठीक है। फर्स्ट ये आपकी हाइट हो गई इस वाले ट्राइंगल से h की वैल्यू। अब इस ट्राइंगल से क्या आ रही है देखिए, तो इन ट्राइंगल क्या है ये CDE, इसमें आपके पास एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो tan 60 इक्वल्स टू हाइट कितनी है h अपॉन ये आपका x मीटर, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो यहाँ से h की वैल्यू हमें मिल गई x √3। एक h की वैल्यू ये है और एक h की वैल्यू ये है, दोनों हाइट सेम है तो हम इन्हें बराबर रख सकते हैं।
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, आपको क्या मिलेगा 100 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल्स टू एक्स √3। ठीक है, अभी √3 फिर वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3 और √3 3x। ठीक है, x इस तरफ पॉजिटिव में जाएगा तो 100 इक्वल्स टू 4x। यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 25 मीटर। ठीक है, अब देखिए x आपके पास 25 मीटर है ये वाली डिस्टेंस, तो ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस 25, तो ये हो जाएगी आपकी 75 मीटर। ठीक है, अब हाइट की बात आती है, तो इसने कहा था हमसे कि आपको इन दोनों पिलर्स की हाइट और पोजीशन दोनों चीज़ निकालनी है, हाइट भी निकलवाई है और पोजीशन भी। तो हाइट कितनी हो जाएगी, देखो हाइट के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है दो रिलेशन है, यहाँ से ले लो या यहाँ से कहीं से भी निकालो, तो ये हमें ईजी लग रहा है h इक्वल्स टू एक्स √3 है ना, तो इसी में रख देते हैं। तो हाइट की वैल्यू जाएगी x आया 25 √3। हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, या फिर आप याद भी कर लीजिए, अब तक तो याद हो गया होगा। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 है ना, तो हाइट हमें कितनी हो जाएगी 25 इंटू 1.732, जो कि आपका लगभग अप्रोक्स इक्वल होगा 43.3 मीटर के। ठीक है, तो ये आपकी हाइट हो जाएगी। इतना क्लियर है। तो इस क्वेश्चन हमने क्या किया एक बार और देख लेते हैं जल्दी से। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि दो पिलर खड़े हुए हैं एक रोड के दोनों तरफ है ना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ठीक है, और वो जो रोड है वो 100 मीटर की आपकी चौड़ी है, वाइड है ना। हम कहीं पर भी रोड पर जाके बीच में खड़े हुए हैं, वहाँ से दोनों पिलर को देख रहे हैं, एक 60 डिग्री पर है एक 30 डिग्री पर है। पहली बात तो देखता कौन है पिलर्स को, खैर हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन ने कहा तो देख लेते हैं। एक इस तरफ है आपका 60 डिग्री पर, एक 30 डिग्री पर है। इस स्टंट को ना करें घर पर, नहीं तो ठीक है। तो आपसे बोला गया एक ट्राइंगल ले लो ये वाला, पहले हमने ये लिया, दोनों की हाइट तो h ही है ना, और पूरी डिस्टेंस 100 थी, मैंने ये वाली x मान ली, तो ये कितनी होगी 100 माइनस एक्स। तो हम इस ट्राइंगल को लेंगे तो वही रिलेशन 10 का लगेगा, क्यों, हमें एक तो p सेम है तो ये तो लेनी है, और दूसरा ये हमें निकालनी है तो p और b चाहिए, हाइपोटेन्यूज की बात ही नहीं हो रही है, तो 10 का रिलेशन लगेगा फिर से। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास मिला 1030 की वैल्यू h/100 माइनस एक्स। 1030 कितना होता है आपका 1/√3 h/100 माइनस एक्स, तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 100, इधर चला गया, ये निकल के आई हमारी। ठीक है, सेम हमने इस ट्राइंगल में किया, यहाँ से भी 1060 की वैल्यू रख के हमें h की वैल्यू मिली है x√3। अब दोनों h की ही वैल्यूज़ हैं तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली 25। फिर इसने कहा था हाइट और निकालनी है, तो हाइट जहाँ से आपको ईजी लगे और जहाँ तक सबको यहीं से ईजी लगेगी, तो यहीं से हमने निकाल ली 25 √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है ये 1.732, तो हमने करके निकाल लिया 43.3 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कह रहा है समझते हैं। एक स्टैचू है 1.46 मीटर का टॉल है, मतलब एक स्टैचू है जिसकी हाइट 1.46 मीटर है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, किसी पेडिस्टल के ऊपर रखा हुआ है। पेडिस्टल मतलब जिस पर स्टैचू रखे रहते हैं, आपने देखे होंगे अपने आसपास, कुछ ऐसा होता है, नीचे ये बॉक्स लगा होता है ना जिस पर कुछ लिखा होता है, इसे बोलते हैं पेडिस्टल ना, इसके ऊपर वो स्टैचू रखा होता है। अब स्टैचू बनाना को आता नहीं, ड्राइंग बेकार है मेरी। ठीक है, चलिए, तो एक स्टैचू रखा हुआ है आपका एक पेडिस्टल पर, जिसकी स्टैचू की हाइट 1.46 मीटर है। अब आप एक पॉइंट पर खड़े हो किसी ग्राउंड पर, ठीक है, ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर खड़े हो, वहाँ से देख रहे हो, पहले आपने स्टैचू के टॉप को देखा, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। फिर उसी पॉइंट पर खड़े होकर आप एंगल ऑफ एलिवेशन जो है पेडिस्टल का 45 है, मतलब एक जगह पे खड़े थे और कोई काम नहीं था आपके पास, तो आपने पहले स्टैचू की हाइट देखी, ठीक है, वहाँ पर जो एंगल बना वो 60 डिग्री बना, फिर आप सिर्फ 1.646 मीटर नीचे आए, यानी कि आपने पेडिस्टल का टॉप देखा, उसका एंगल बना 45 डिग्री, तो आपको निकालनी है उस पेडिस्टल की हाइट कितनी है। आया क्वेश्चन समझ में, आया समझ में क्वेश्चन। देखो बनाते हैं, अब पेडिस्टल नहीं बनाऊंगा, ये लाइन बना दी है ना, ये पेडिस्टल मान लो आपका, ठीक है, ये ग्राउंड पे वो पॉइंट है जहाँ से आप देख रहे हो दोनों को, ठीक है। तो जब आपने इस पेडिस्टल को देखा तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो ना 45 डिग्री, और इसके ऊपर एक स्टैचू भी रखा हुआ है, तो ये स्टैचू हो गया, ठीक है। जब आप इस स्टैचू को देखते हो इसी पॉइंट पर खड़े होकर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री।
इस जो स्टैचू है इसकी हाइट हमें कितनी दी हुई है 1.46 मीटर, पूरे की नहीं है, सिर्फ इतने से हिस्से की है इस स्टैचू की। ये ABCD, ठीक है। तो AD हमें 1.46 दी है, ये दिया नहीं है तो इसकी मैं H मान लूँ पेडिस्टल की हाइट, यहाँ तक यही निकालनी है आपको, ठीक है। और आपको ये डिस्टेंस नहीं दिया कि कितनी डिस्टेंस पर खड़ा है, तो इसे हम लोग X मीटर मान लेते हैं। इसके पास बहुत टाइम था, खाली खड़ा खड़ा स्टैचू देख रहा था ये, हमें काम दे गया है ना, तो हम काम करते हैं अपना। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। अब एक बात देखो, यहाँ पे दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं, तो एक तो ट्राइंगल ये है BCD और एक ट्राइंगल ये है ABC, ठीक है। एक का एंगल आपका 45 है, एक का 60 है। दोनों में ट्राइंगल्स में कॉमन क्या है, तो इस बार कॉमन इनकी हाइट नहीं है, इस बार इनका कॉमन बेस है, ठीक है। तो बेस तो लेना ही है, इसके अलावा ये फाइंड करनी है तो हाइट लेनी है, तो फिर से वही परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बन रहा है, tan थीटा रहेगा आपका, ठीक है। तो चलिए पहले एक ट्राइंगल लेते हैं कोई सा भी, तो मैंने ट्राइंगल लिया आपका ये BCD, आप कोई सा भी पहले ले सकते हैं ना। ट्राइंगल BCD क्या दिया है आपको, आपको दिया है कि जो 1045 है, अब 10 है तो 10 किसके बराबर होता है P/B के। परपेंडिकुलर कितनी है इसकी H अपॉन बेस कितनी है इसकी X मीटर, ठीक है। तो X की दिक्कत तो हमें लेनी नहीं है, तो एलिमिनेट हो जाएगी, दोनों में सेम है ये, है ना। 1045 की वैल्यू 1, तो यहाँ से हाइट कितनी होगी हमारी X के बराबर, ठीक है। क्लियर है। अब आइए दूसरे ट्राइंगल पे, तो कहाँ लूँ, यही ले लेते हैं, चलो इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल में आइए, क्या है आपके पास, आपके पास है ABC के लिए जो एंगल है वो 1060 डिग्री है, ये जो एंगल है ये 60 है पूरा, है ना, जब आप ऊपर देख रहे हो। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अब देखो इसकी हाइट समझो, इसकी टोटल हाइट कितनी रहेगी, ये बड़े वाले ट्राइंगल की, तो इसे स्मॉल h को और इस 1.46 मीटर को आप ऐड कर दोगे तो आपको कैपिटल H मिल जाएगा, तो ये इसकी टोटल हाइट रहेगी, तो H + 1.46, और बेस कितना रहेगा, बेस अभी भी उतना ही है X, 1060 की वैल्यू होती है √3 H + 1.46 अपॉन X, कितना क्लियर है। तो X इस तरफ जाएगा आपका, X √3 = H + 1.46, यहाँ से आप X की जगह पर H रख सकते हैं, देखो H = X था पहले वाले उससे हमारे पास ट्राइंगल से, ये पहले सॉल्यूशन से है ना। और अच्छा H ही क्यों रखना है, हमें X थोड़ी निकालना है, अगर मैं इस वाले H की जगह पर X रखूँगा तो X निकलेगा, लेकिन हमसे इसने कहा क्या कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो हम हाइट में ले आएंगे पूरे क्वेश्चन को, तो हम इस X की जगह पर भी H रख सकते हैं, तो H √3 = H + 1.46, क्लियर है। अब H इस तरफ आपका नेगेटिव में जाएगा, तो H √3 - H = 1.46, इसको आप कैसे लिख सकते हो, H × 1.732, मैंने H कॉमन ले लिया है ना, यहाँ से देखो ऐसे कर लोगे आप, H कॉमन आ जाएगा तो ये √3 - 1, और इस तरफ तो ये चल ही रहा है 1.46, ठीक है। तो इस √3 की वैल्यू होती है 1.732 - 1 = 1.46, यहाँ पर मैंने √3 की वैल्यू लगा दी है 1.732 - 1, इतना क्लियर है। अब H में से 1.732 में से आप जब 1 को घटाएंगे या माइनस करेंगे तो 0.732 आता है, = 1.46, तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी 1.46 अपॉन 0.732, ठीक है। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, अच्छा एक बात है, √3 की वैल्यू अगर आपसे बोली नहीं गई ना कि 1.732 लो, तो देखो ध्यान से, हाँ 32, इस क्वेश्चन में आपसे बोला नहीं कहीं भी कि टेक √3 = 1.732, है ना। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं, सहूलियत मतलब एक बात देखो, ये 1.46 है, ठीक है, अगर यहाँ 0.73 होता, 2 ना होता, तो हम जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आता, 1.46 आता, है ना। तो वो आपकी मर्जी, आप √3 इस बार 1.73 ले सकते हैं, और इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वरना हर क्वेश्चन में गिवन होता है कि क्या लेना है, तो आपको वो अगर CBSE में क्वेश्चन आएगा ना तो यही बोलेगा कि √3 की वैल्यू 1.73 लो, क्योंकि उसे पता है कि क्वेश्चन सॉल्व करके देगा क्या, है ना। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू 7.32 ना लेकर सिर्फ 73 लेंगे, जिससे ये कट हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, तो H की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 मीटर, क्लियर है।
जनरली क्या होता है, पेडिसिल छोटा होता है, स्टैचू बड़ा होता है। यहाँ पर पेडिसिल बड़ा है 2 मीटर का, स्टैचू 1.46 मीटर का है, ठीक है। इसलिए वो बंदा वहाँ खड़े होकर उसे देख रहा होगा कि ये कैसा अजूबा है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन समझो फिर से, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर। प्लेन हॉरिजॉन्टल है, उस पर एक वर्टिकल टावर है, विद अ फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर, जिसके ऊपर एक फ्लैग पोल लगा हुआ है टावर के टॉप पर, ठीक है। एट अ पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। चलो पहले वो ले लेते हैं जो बोला है इसने ना। एक वर्टिकल टावर है, ये आपका वर्टिकल टावर हो गया, ठीक है। इसके ऊपर एक फ्लैग पोल लगा हुआ है, फ्लैग पोल मतलब जिसमें फ्लैग लगाएं, ठीक है। ये हो गया, क्या कह रहा है, 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये फुट है टावर का, इससे 9 मीटर के डिस्टेंस पर, यहाँ पे ये पॉइंट लिया कोई भी जो कि आपका 9 मीटर डिस्टेंस पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपके उस फ्लैग पोल के टॉप और बॉटम के, वो 60 और 30 है रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली बोला यानी कि टॉप का जो पहला वाला है वो जाएगा 60 डिग्री, और जो बाद में लिख रहा है यानी कि बॉटम, उसका हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये इसकी बॉटम है, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा इसका, 30 डिग्री, ठीक है। और इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये 30 है आपका, ये पूरा आपका 60 डिग्री है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द फ्लैग पोल माउंटेड ऑन इट। आपको उस टावर की हाइट निकालनी है, आपको ये पता नहीं है, और फ्लैग पोल की भी निकालनी है, वो भी पता नहीं है। दोनों की हाइट नहीं पता है, पता क्या है बस कि 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। और देखो जैसा मैंने कहा था ना, वो बोल देता है, इस क्वेश्चन में उसने बोल भी दिया कि √3 की वैल्यू 1.73 लो, 1.732 नहीं। तो पिछले क्वेश्चन में भी अगर पेपर में आया ना वो, तो वो बोल देगा 1.732 लेनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनकी नेमिंग कर देते हैं, बेनामी है ये, नामकरण ऑफ फिगर। अब ट्राइंगल आपको लेना है, पहले एक ले लो ABC। अब बात वही ना, कौन सा लेंगे, तो 10 ही लेंगे, क्यों, क्योंकि हाइट में है और बेस में है। चलिए तो इन, अच्छा कॉट भी ले सकते हैं, वो देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन ईजी होती है कि टफ। इन ट्राइंगल ये कहाँ गया, ABC, ठीक है। आपके पास है 10, इसका एंगल है 30 डिग्री, इक्वल्स टू हाइट कितनी है, परपेंडिकुलर h अपॉन 9, ठीक है। 10 30 की वैल्यू हमारी 1/√3, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/√3। अजीब सी वैल्यू है ना। चलो अभी देखते हैं, सेकंड ट्राइंगल पे आइए। तो इन ट्राइंगल ABD 1060 इक्वल्स टू कितने का हो जाएगा, इसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, स्मॉल h प्लस कैपिटल H, दोनों ही नहीं पता है हमें, फ्लैग पोल की हाइट और टावर की हाइट, अपॉन बेस तो 9 ही रहेगा दोनों का ही। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, इस तरफ आए से, √3 इक्वल्स टू स्मॉल h प्लस कैपिटल H अपॉन 9। अब एक बात देखिएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9√3 इक्वल्स टू स्मॉल h प्लस कैपिटल H। आपके पास स्मॉल h की वैल्यू है 9/√3, तो इधर पुट कर दें इसे, 9√3 इक्वल्स टू 9/√3 प्लस h। तो यहाँ से कैपिटल H कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव में आएगा इधर, तो 9√3 माइनस 9/√3। क्लियर है। आप इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन लिया मैंने, √3 माइनस 1/√3, ठीक है। अब इसे देखिए, 9 LCM लेंगे, √3 इंटू √3, ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1/√3, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2/√3, तो 18/1.73, ठीक है। अच्छा एक बात हो रहा है, अगर आप इसे कॉट से करते ना तो शायद ये इजी पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आके मैं
वैसे तो डिवाइड है, टफ क्या है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, ध्यान रखना इसको। आप चाहो तो क्वेश्चन ऐसे छोड़ के आ सकते हो, जैसे एच है आपके पास हाइट, तो आपको यहाँ आया 9 × 2/√3, ये 18√3 हो गया हमारा, 18/√3 है ना। हम √3 की वैल्यू लगाने के बजाय, जैसे इसने बोली थी √3 1.73, इसलिए आपको लगानी पड़ रही है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं बोलते ना कि √3 की वैल्यू ले लो, तो हम लोग इसे ना रूट में भी छोड़ के आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप इसका √3 ऊपर नीचे रेशनलाइज करके इसे क्या लिख सकते हैं, 18√3/√3 इंटू √3, 3 से 6 टाइम्स, तो 6√3। और यहाँ से आपको टफ नहीं पड़ा। आप जैसे यहाँ पे अपॉन में लोगे ना, तो ये डिवाइड थोड़ा टफ पड़ेगा, तो ऐसे ना करके आप इसे रेशनलाइज करें, और रेशनलाइज करके 6√3, या तो इसे यहीं छोड़ दें, अगर उसने नहीं बोला है कि आपको √3 की वैल्यू ये लेनी है, ठीक है, तो आप इसे आंसर को रूट में छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर उसने बोला है कि √3 की वैल्यू लो, तो आप इसे 6 × 1.73 करके अब इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई प्रैक्टिकली देखा जाए तो थोड़ा इजी होता है डिवाइड से, और जल्दी हो जाता है। इजी क्या, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं 18 हो जाएगा 10.38 मीटर, है ना। तो हमारे पास जो कैपिटल एच आई है, और कैपिटल एच हमने क्या मानी थी, कैपिटल एच हमने मानी थी इसकी फ्लैग स्टॉक की हाइट, ठीक है। तो ये आपके पास 10.38 आ गई। अब हमारे पास कोई रिलेशन होगा कहीं ना कहीं, कहाँ है हमारे पास कोई रिलेशन, स्मॉल एच इक्वल्स टू 9/√3। अच्छा ये यहीं आ गया था क्या, वाह, इतनी मेहनत किए जा रहे हैं बैठे बैठे। देखिए, तो इसे आप कर सकते हैं क्या, इसे भी रेशनलाइज करते हैं सेम। तो यहाँ से स्मॉल एच इक्वल्स टू 9 × √3/3 हो जाएगा, 3 से 3 टाइम्स कट जाएगा, 3√3। ऐसा देख सकते हैं, देखो ये 6√3 था, ये 3√3 है, ये तो इसका हाफ है, तो 10.38 का हाफ कर दो आप, 5.19 मीटर। तो यहाँ से आ जाएगी 5.19 मीटर आपकी डिस्टेंस। तो यहाँ हमने ये ध्यान नहीं दिया है, अगर हमें से, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अब कुछ ही टाइप के क्वेश्चंस रह गए हैं, थोड़ा एक एरोप्लेन वाला रह गया, उसे उड़ाना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3rd क्वेश्चन कंप्लीट। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इस प्लेस को सेव नहीं किया तो सेव कर लें, और इसे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।